भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। 1774 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। 1786 ईस्वी का एक्ट अधिनियम, जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। 1786 ई का एक्ट 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 ईस्वी में। यह अधिनियम, जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर अधिनियम से चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति प्रावधानों में से एक नहीं था। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज (ICS) की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। वर्ष 1922 में सही सुमेलित है। एक नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट का भारतीय अधिनियम 1784। 2 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। 3 ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। 1834 ईस्वी में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 द्वारा अधिनियम, जिसमें सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया।
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। 1892 ईस्वी में भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लिए गए थे। 1835, 1867, 1878, 1908 ईस्वी में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। 1861 ईस्वी में 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट तथा 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जिस अधिनियम द्वारा की गई थी वह है मिंटो मार्ले सुधार 1909। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनेल कार्टिस को। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डाया की सिद्धांत निर्दिष्ट करता है। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित थे सांविधानिक सुधार से। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। हेप शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम के बारे में सत्य कथन है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ तथा मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता देना। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता तथा एक अखिल भारतीय संघ में से एक वैशिष्ट्युक्त नहीं है। केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने वह अधिनियम जिसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम
1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया। राज्य की नीति के निदेशक तत्व के रूप में यह कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं, परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपर्युक्त बात को संविधान सभा के बहस में कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही सुमेलित है। 1. दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 2. भारतीय सरकार अधिनियम 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। 3. भारतीय सरकार अधिनियम 1919 दैव शासन का प्रारंभ। 4. भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। गवर्नर जनरल को भारत परिषद इंडिया कौंसिल को समाप्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। आप सभी को क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और आगे की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।